तो ये ऐलान हो चुका है अब पूरी कि तरह डॉक्टर साहब को जिताएंगे। पूरी तरह ऐलान हो चुका है और हमने मैसेज दे दिया है हाँ। कि मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, ज़मीन चीज़ है क्या आसमान दे देंगे, और हमारे त्रिनगर में कोई नफ़रतों की बात न करना, हम इस देश की एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन मोहब्बत की दुकान भी तो लगाई गई थी। जी, मोहब्बत की दुकान लगाई गई थी, मैं मानता हूँ कि मोहब्बत की दुकान गई थी, लेकिन वो मोहब्बत की दुकान मेरठ में कहाँ था, मलियाना में कहाँ था, हाशिम, बाकी और जो है क्या उन लोगों ने हमारे लिए किया है वो बताए। मगर डॉक्टर साहब ने मजदूरी किया है 33 साल। अब उस मजदूर की मजदूरी देना हमारी जिम्मेदारी है, और हम मुसलमानों ने, पूरे बिहारी समाज के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि डॉक्टर पवन गर्ग जी को हम लोग भरपूर, हम लोगों ने खुलेआम ऐलानिया तौर पे इसका ये तो बड़ा समर्थन आपके जरिए दिया जा रहा है। बहुत बड़ा समर्थन। त्रिनगर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पवन कुमार गर्ग सियासी मैदान में है। तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि इस पूरे के पूरे चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ के निवासी यहाँ पर ही रहते हैं और यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो किसको कहने के पहली पसंद अपनी बना रहे हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम हाफिज रजा खान है, मैं धर्मगुरु हूँ, मौलाना हूँ। अच्छा। और ख़ास तौर पर जो बिहारी यूनाइटेड फ्रंट है हमारा शकूरपुर में, हाँ। हम लोग मुहर्रम का ताज़िया भी निकालते हैं, और सभी बिहारी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन लोगों की हर दुख सुख को हम लोग देखने और समझने का काम करते हैं। तो क्या कारण है आपकी मौजूदगी का यहाँ पर? अगर चाहे तो जहाँ तक अगर एक तबके की बात करेंगे, मुस्लिम तबके का जो झुकाव है, हमेशा से कांग्रेस को मैं देखता हूँ और हम पूरे देश में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी मौजूदगी का कारण? देखिए, बड़ा खूबसूरत सवाल आपका, तो नेशनल चौपाल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक हदीस है, उन्होंने फरमाया है कि मजदूर का मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये मजदूर और मजदूरी का सवाल कहाँ से आ गया? भाई साहब, डॉक्टर पवन गर्ग जी 33 साल हो गया है शकूरपुर की धरती पे उनको रहते हुए, और मैंने अपने आँख से देखा है। ओवरऑल पर्सनली मैं अपने बिहारी मुसलमान समाज के जो लोग हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को मैं गिनती करा सकता हूँ। हो सकता है चैनल पे ना हो, लेकिन आपको लिस्ट और नाम, मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, आप कभी भी पर्टिकुलर मल्टीपल तरीके से आप पता करें। हमारे डॉक्टर साहब ने बिना किसी भेदभाव के उनका सेवा किया है। इलाज में डॉक्टर तो भगवान होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो डॉक्टर और भगवान हो जाता है जब वो मरीज के साथ दिल से जुड़ जाता है। तो एक तो ये सेवा है। दूसरी बात कि डॉक्टर साहब की खासियत है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि साइकिल से घूम घूम करके रात को 2 बजे भी अगर फ़ोन कर दीजिए तो साइकिल से डॉक्टर साहब निकलते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो अब आप बताइए कि जितने त्रिनगर विधानसभा में प्रत्याशी है, एक को तो हमने 10 साल दिया मौका, क्या काम किया वो तो पूरी दुनिया जानती है। बाकी और जो है क्या उन लोगों ने हमारे लिए किया है वो बताए। मगर डॉक्टर साहब ने मजदूरी किया है 33 साल। अब उस मजदूर की मजदूरी देना हमारी जिम्मेदारी है, और हम मुसलमानों ने, पूरे बिहारी समाज के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि डॉक्टर पवन गर्ग जी को हम लोग भरपूर, हम लोगों ने खुलेआम ऐलानिया तौर पे इसका ये तो बड़ा समर्थन आपके जरिए दिया जा रहा है। बहुत बड़ा समर्थन। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ऑलरेडी जीत रहे हैं। हमारा जो बिहारियों का वोट है, जो पूर्वांचली समाज का वोट है, आज कवि जी आए थे, शंभू शिखर जी डॉक्टर साहब के लिए आए थे। वो ऐसे कवि है जिन्होंने कभी किसी के लिए प्रचार नहीं किया, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए किया, और कविता पाठ भी उन्होंने किया, और बीच बीच में बताया भी कि डॉक्टर साहब को जिताना ओपनली। तो अगर कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति भी डॉक्टर साहब के लिए आ रहा है तो इसका मतलब कि डॉक्टर साहब में कुछ ना कुछ खासियत है। तो मुस्लिम तबके के कितना वोट बैंक होगा इस पूरे त्रिनगर विधानसभा की अगर बात करें? देखिए, मैं पिछले बार का आंकड़े के मुताबिक की अगर बात करूं तो पोलिंग जो वोट है वो 12 से 14% है मुस्लिम समाज का, और उसमें जो है हमारे बिहारी समुदाय की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उसमें आप समझ लीजिए कि 60 से 70% की संख्या है हमारे बिहारी मुस्लिम समाज का। और हम लोग मुहर्रम में पूरे शकूरपुर में 1 नंबर का ताज़िया हम लोग का निकलता है, तो वो बिहारी समुदाय की तरफ से ही निकलता है। तो ये एक बड़ा हम लोगों ने समर्थन दिया है इनको, और साथ में न सिर्फ समर्थन दिया है, हमारे साथ ये जश्न रेख्ता एक उर्दू ऑर्गेनाइजेशन है, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका वहाँ आगमन भी होता है, जाते हैं, मैंने देखा है। तो ये जश्न रेख्ता के बहुत बड़े अंग हैं और कैलीग्राफी करते हैं। गाजियाबाद से डॉक्टर साहब के लिए आए हैं,
गाजियाबाद से डॉक्टर साहब के लिए आया है और इन्होंने कहा है कि जब तक चुनाव होगा तब तक मैं यहाँ रह करके यहाँ के मुसलमान भाइयों के बीच में चुनाव प्रचार करूँगा। चलिए, आपका तारुफ जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे। जी, मेरा नाम अजहर है और मैं कैलीग्राफर हूँ। मैं और कैलीग्राफी करता हूँ, उर्दू अरबी। यहाँ पर आने का कारण बताइए। यहाँ आने की वजह सिर्फ यही है कि डॉक्टर साहब के बारे में मैंने बहुत सुना और मैंने देखा भी कि डॉक्टर साहब ऐसे शख्स हैं कि हर किसी की मदद करते हैं और हमने सबने यही इरादा बना लिया है इस बार कि डॉक्टर साहब को ही हम वोट दें। मतलब जो भी लोग हैं हमारे जो ताल्लुकीन में से हैं कि सबने यही इरादा बनाया है कि डॉक्टर साहब को ही जिताना है इस बार। तो ये ऐलान हो चुका है अब पूरी कि तरह डॉक्टर साहब को जिताएंगे। पूरी तरह ऐलान हो चुका है और हमने मैसेज दे दिया है कि मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, ज़मीन चीज़ है क्या आसमान दे देंगे, और हमारे त्रिनगर में कोई नफ़रतों की बात न करना, हम इस देश की एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन मोहब्बत की दुकान भी तो लगाई गई थी। जी, मोहब्बत की दुकान लगाई गई थी, मैं मानता हूँ कि मोहब्बत की दुकान गई थी, लेकिन वो मोहब्बत की दुकान मेरठ में कहाँ था, मलियाना में कहाँ था, हाशिमपुरा में कहाँ था, भिवंडी में कहाँ था, भागलपुर में कहाँ था, वो मोहब्बत की दुकान वहाँ पर कहाँ थी। और मुझे बताइए ना कि कांग्रेस में जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उसमें तो 80% आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, तो क्या वो हमारा भला कर सकते हैं कभी जिंदगी में? तो नीम कहे करेला के बारे में कि करेला बहुत कड़वा होता है, तो नीम भी तो उतना ही कड़वा होता है। तो ना हम नीम पियेंगे ना हम करेला पियेंगे। हम इस बार ओरिजिनल जो जूस है, ओरिजिनल जो प्योरिटी वाला आदमी है, जो आदमी दिन में हो रात में हो, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने आँख से देखा हूँ भैया कि डॉक्टर साहब को 2 बजे रात को फ़ोन आया था। इस बात को ज़रूर हम हमारी सारी बात भले ना रखें लेकिन इसको ज़रूर रखिएगा। रात को 2 बजे फ़ोन आया डॉक्टर इस्माइल फाउंडेशन से, डॉक्टर साहब को फ़ोन आया और कहा गया कि नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली है, जो एनजीओ था उसने उसको उठाया था। डॉक्टर साहब ने उसी क्षण साइकिल उठाया, गए कहाँ, बहुत दूर, यहाँ से कम नहीं भी तो 3-4 किलोमीटर 7 किलोमीटर साइकिल से गए, बाइक से नहीं गए, अब बिना घर में किसी को बताए गए और जा करके उसका इलाज किया। दूसरे दिन फ़ोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब बच्ची स्वस्थ है। तो हमको तो ऐसे आदमी को चुनना है ना कि रात में जब मन करे हाथ पकड़ेंगे, डॉक्टर साहब मेरा ये काम करना है तो करना है। बाकी जो विधायक बनी हैं 10 साल में, हम मुसलमान हैं, ईमानदारी से कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक उनको कभी नहीं देखा है। अखिलेश यादव की भी जो शिरकत है वो अब दिल्ली में हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल के साथ रोड शो कर रहे हैं और उनका बड़ा झुकाव मुस्लिम तबके के वोटों पर ही दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब लोग जो है ना, ये अखिलेश जी हो या कांग्रेस पार्टी हो या चाहे एमआईएम जो भी हो, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक यही तबका ऐसा है जिसको लुभाया जा सकता है। क्योंकि हमारी कौम बहुत भोली भाली कौम है, बहुत सीधी सादी कौम है। हमारी कौम सिर्फ इतने में आपके साथ खड़ी हो जाती है, सिर्फ आप इतना कह दीजिए कि भाजपा को हराना है। तो हम अपने कौम के लोगों से बेखौफ कहना चाहते हैं कि भाई हमको डरना भाजपा से है कि डरना खुदा से है, ये पहले तय करें। और जिस इंसान को डर खुदा से है उसको भाजपा से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग लुभावना बात कर रहे हैं और करके हमको लुभा रहे हैं। तो हमारी कौम बहुत सीधी कौम है और इसलिए उनको लुभाया जा रहा। मगर अब धीरे धीरे सब लोग समझ गए हैं, यूपी में भी कितना लुभाया गया। अच्छा, ये बताइए हमको कि उनके वोट का ठेकेदारी सिर्फ हमने ले रखा है, सिर्फ हमने ले रखा है। महाराष्ट्र में जाके लड़ते हैं मुसलमान के दम पे, ठीक है जी, बिहार में जाके लड़ते हैं मुसलमान के दम पे, दिल्ली में आके लड़ते हैं मुसलमान के दम पे। मैं जात पात की बात नहीं करता। उनके लोग कहाँ हैं? उनके लोग जाए योगी जी के पास और हम जाए अखिलेश जी के पास। तो हम अब किसी के पास नहीं जाएंगे। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास मिल चुका है, बहुजन समाज पार्टी। और त्रिनगर में हमारा सिर्फ एक ही प्रत्याशी जिम्मेदारी के साथ लड़ाई के मैदान में है, तो डॉक्टर पवन गर्ग जी है। और इंशाअल्लाह, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब जीतेंगे और उसमें हमारी भागीदारी बहुत बड़ी तादाद में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें हमने समझी है कि एक समर्थन दिया गया है और ये समर्थन काफ़ी कुछ कहता है और इसका फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ेगा ये 8 तारीख के नतीजों में खास तौर पर देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।